अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा डिस्कशन चल रहा है जीन एक्सप्रेशन। और जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कि कोई जीन अपना काम कैसे करता है। इस काम करने के पूरे अमल को हमने कहा था सेंट्रल डोग्मा। और सेंट्रल डोग्मा के बारे में ये बताया था, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशंस फ्रॉम DNA to RNA and from RNA to proteins। ये सेंट्रल डोग्मा है। अब ये यहाँ जो लफ्ज़ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ है, ये इंफॉर्मेशन क्या है? ये DNA में मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस या न्यूक्लियोटाइड की तरतीब है जो अक्स आ जाता है RNA के ऊपर। उसी RNA की इंफॉर्मेशन के मुताबिक अमाइनो एसिड की तरतीब दी जाती है। अब इधर आके एक मसला है। ये फर्ज करें हमारा RNA है, mRNA है, और इसमें न्यूक्लियोटाइड्स हैं 4 तरह के, A, U, C, G। इसने जाके प्रोटीन में अमाइनो एसिड को तरतीब देना है। अमाइनो एसिड 1, 2, 3, 4 फर्ज कर लें। मसला ये है कि न्यूक्लियोटाइड हैं 4 तरह के, अमाइनो एसिड हैं 20 तरह के। तो यहां आके सवाल पैदा होगा, कितने न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमाइनो एसिड को उसकी जगह रखने की जिम्मेदारी अदा करते हैं? इसी को जेनेटिक कोड जेनेटिक कोड, कोडोन जो भी हो। तो इसका मतलब ये जो RNA से प्रोटीन में इंफॉर्मेशन शिफ्ट हो रही है, वो कितने न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमाइनो एसिड को उसकी जगह रखने की जिम्मेदार है। तो पॉसिबिलिटी चेक की है साइंसदानों ने। सबसे पहले ये पॉसिबिलिटी कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को उसकी जगह रखने का काम करेगा, तो न्यूक्लियोटाइड तो बहुत कम है, अमाइनो एसिड ज़्यादा है, ये मुमकिन नहीं। हाँ, एक और पॉसिबिलिटी है कि एक ही न्यूक्लियोटाइड अमाइनो एसिड नंबर 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी और 5th अमाइनो एसिड को भी यही रखने की कोशिश करेगी। तो अमाइनो एसिड तो रखे जाएंगे, लेकिन सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ेगा? मसलन ये अमाइनो एसिड नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इधर हमें चाहिए था अमाइनो एसिड नंबर 2। इसी एक को इख्तियार दिया है 5 का कि तुम चाहो तो 1 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो। हमें चाहिए इधर 2, उसने रख दिया 1। तो हमारा तो मसला खराब हो गया ना, क्योंकि हमने उसको इख्तियार दिया है कि 5 अमाइनो एसिड में जो भी रखना है रखो, तो वो तो अपनी मर्जी से रखेगा। तो हमारे प्रोटीन में अमाइनो एसिड की तरतीब तो बिगड़ गई, और प्रोटीन में अमाइनो एसिड की तरतीब बिगड़ जाए तो उससे मौत हो जाती है। आपने पढ़ा हुआ है सिकल सेल एनीमिया, याद है कि नहीं है? फिर डिस्कस करेंगे इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड या एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड को उसकी जगह रखवाने की ड्यूटी नहीं दे सकती। पहला ऑप्शन लिया। अब दूसरा ऑप्शन, चलो 2 मिलकर एक अमाइनो एसिड को रखे तो साइंसदानों ने इसको भी चेक किया, तो पता चला इस तरह से मैक्सिमम 16 अमाइनो एसिड रखे जा सकते हैं। कैसे? कोड कैसे बनते हैं? A, U, C, G। DNA पे हो तो यहां T, A, T, C, G, A, T, C और ये G। इधर से एक, इधर से एक कोड बन गया, AT दूसरा कोड बन गया, AC तीसरा बन गया, AG चौथा बन गया। TA अलग है, TT दूसरा है। और याद रखना AT और TA में बहुत फर्क है, इतना ही फर्क जितना ऑन और नो में है। तो ये दोनों एक कोड नहीं है। TC, TG, इधर CA, CT, CC और CG, GA, GT, GC और GG। तो इस तरह से 16 कोड बनते हैं। हमें कितने कोड चाहिए? 20। तो 4 प्रोटीन का फिर मसला नहीं हुआ। तो इसका मतलब है 2 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमाइनो एसिड को उसकी जगह रखते हैं, ये भी मुमकिन नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन देखा गया, जिसको हम जेनेटिक कोड माने या ना माने, 3 की गुंजाइश रखी, चेक किया तो यहां बहुत सारे कोड बने। मसलन आप इसको ऐसे देख लेते हैं,
1 2 3 1 2 और 3 A T C G A T C G A T C G A T C G A T C G और A T C G ये हो गए। अब आपने क्या करना है, इधर से एक इधर से एक, इनमें से एक। तो पहला क्या बनेगा A A A, दूसरा कोड A A T, तीसरा A A C A A G। चार कोड तो इधर बने, इसी तरह चार इधर बनेंगे, चार इधर बनेंगे, ये सब भर जाएंगे। तो इस टेक्निक से कितने कोड बन गए 64। हमें कितने कोड चाहिए 20, इधर मिल गए 64। तो इन सब का क्या करें, फिर मसला हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, 3 गुना हो गए। तो साइंसदानों ने फिर इसको चेक किया, तो इन 64 में से 3 को उन्होंने देखा ये स्टॉप कोडॉन कहलाए। स्टॉप कोडॉन उनको कहते हैं जो किसी भी अमाइनो एसिड को उसकी जगह रखने का काम नहीं करते। तो 3 निकालेंगे तो अभी भी कितने बचे 61। तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं 61 कोड्स हैं और इनमें से एक को कहा जाता है स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन इसलिए कहते हैं AUG है, ये स्टार्ट कोडॉन कहलाता है। ये इसलिए कहलाता है कि हर प्रोटीन के शुरू में ये होता है। तो स्टार्ट कोडॉन में यूज तो हो रहा है, यूज होने वाले 64 है, 61 है। तो अब इनको जस्टिफाई कैसे करें, तो फिर साइंसदानों ने पूरी तसल्ली से तफसील से इसको चेक किया। तो पता चला सम अमाइनो एसिड्स हैव ओनली 1 कोड। मेजॉरिटी ऑफ अमाइनो एसिड के लिए एक कोड काफी है और हर अमाइनो एसिड का कोड मुकर्रर है। सम हैव मोर देन 1। कुछ अमाइनो एसिड के कोड एक से ज्यादा है, मसलन किसी के 4 हैं, किसी के 6 हैं। यहां पहुंच के फिर एक और कंफ्यूजन सामने है। जब हमने ये कहा शुरू में कि एक न्यूक्लियोटाइड एक से ज्यादा अमाइनो एसिड को उसकी जगह नहीं रख सकता, तो अब ज्यादा कोड्स एक अमाइनो एसिड को रखें तो मसला नहीं होगा, सवाल है ना। लेकिन इसका जवाब है कि मसला नहीं होगा। इसके लिए एक मशहूर जुमला आप सुनते हैं, आमतौर पर हजरत अली अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है, ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। यानी किसने रखा है, किस कोड ने रखा है ये अहम नहीं है, कौन सा अमाइनो एसिड रखा है ये अहम है। अब मैं इसी को थोड़ा सा और फैलाता हूं। ये बात तो तय हो गई ना 64 कोड कैसे बने, अब उसको जस्टिफाई करते हैं। देखें पहला केस हमारा ये था कि फर्ज करें एक कोड है AAA, ये अमाइनो एसिड नंबर 1 को भी रख रहा है, 2 को भी रख रहा है, 3 को भी रख रहा है, 4 को भी और 5 को भी। हमें चाहिए, फर्ज करें ये प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स हैं, हमें इस जगह पर चाहिए अमाइनो एसिड नंबर 1। इसके पास गुंजाइश है 1 रखने की भी, 2 रखने की भी, 3 की भी, 4 की भी, 5 की भी। इसने हमारा मतलूबा अमाइनो एसिड नहीं रखा, कोई भी रखा तो प्रोटीन तो खराब हो जाएगा ना। दूसरी सिचुएशन ये वाली क्या कहती है, एक कोड है फर्ज कर लें AA, दूसरा कोड है AC, तीसरा है AAU, चौथा है AAG। ये सारे ये भी एक ही अमाइनो एसिड को रख रहे हैं, अमाइनो एसिड नंबर 1 को। तो हमें यहां चाहिए अमाइनो एसिड नंबर 1, ये कोड रखे, ये कोड रखे, ये कोड रखे या वो कोड रखे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि एक न्यूक्लियोटाइड 4-5 अमाइनो एसिड को उसकी जगह रखने की ड्यूटी करेगा तो मसाइल खराब हो जाएंगे। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन मेंटेन नहीं रखे जाएंगे, लेकिन बहुत सारे कोड एक ही अमाइनो एसिड को उस जगह रखेंगे तो प्रोटीन के सीक्वेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इन सारी तफसीलात के बाद साइंसदान एग्री हो गए कि देयर आर 64 कोड्स
and each code consists of 3 nucleotides. तो यहां से फाइनल हो गया कि जो जेनेटिक कोड है वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल है, और ये 3 न्यूक्लियोटाइड वाला जेनेटिक कोड बेसिकली कहाँ पाया जाता है? डीएनए में। वहां से ये आरएनए में मुंतकिल हो रहा है। अब यहाँ एक और नुक्ता समझना है। जब हम कहते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक प्रोग्राम, तो इसका मतलब ये कोड्स हैं, जेनेटिक कोड की तरतीब है। जो जेनेटिक प्रोग्राम डीएनए से आरएनए में मुंतकिल हुआ है, यानी कोड्स आरएनए पर मुंतकिल हुए हैं, और ये कोड प्रोटीन में अमाइनो एसिड की तादाद, अक़साम और तरतीब को मेंटेन करने के जिम्मेदार होंगे। समझ आ गया बेटा? अच्छा, अभी इसको मैं एक डायग्राम के जरिए बताने की कोशिश करता हूँ, आप समझ जाएंगे। फिर हम कोड से रिलेटेड कुछ और बातें भी करेंगे। पहली बात आप ये याद रखें कि डीएनए के ऊपर जेनेटिक कोड्स हैं। एक्चुअल कोड्स की जगह डीएनए, ये हमारा डीएनए है, और इसमें 3 लगातार जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको जेनेटिक कोड कहा जाता है। ये तीनों थी, ये मुंतकिल हो गई आरएनए पर, तो यहाँ पर ये यू की शक्ल में थी। अब इन तीनों ने मिलकर क्या करना है? एक अमाइनो एसिड को प्रोटीन के ऊपर रखना है। तो मैं आपको सिर्फ एक बात याद दिलाता हूं प्रोटीन की। प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर में यह बताया जाता है कि किसी भी प्रोटीन की जो खूबियां या शक्ल बनती है, शक्ल प्लस प्रॉपर्टीज जो बनती हैं, वो उसमें मौजूद अमाइनो एसिड की तादाद, अक़साम और तरतीब की वजह से बनती है। यानी किसी भी प्रोटीन की खूबियों का दारोमदार 3 चीजों पर है। उसमें कितने अमाइनो एसिड्स हैं, कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं, और उनकी तरतीब क्या है। और इस सब को मेंटेन करने का जिम्मेदार आरएनए है। आरएनए को ये इख्तियार किसने दिया है? डीएनए। तो अब हम एक और बात कह सकते हैं इसी को, कि जेनेटिक मटेरियल इज स्टोर्ड इन डीएनए इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड्स, and these codes are transferred during transcription into RNA, and RNA transfers this coding system into proteins during translation। या दूसरे अल्फाज में RNA इन कोड्स की तरतीब के लिहाज से अमाइनो एसिड को तरतीब देता है। फिर प्रोटीन वजूद में आते हैं, फिर उन प्रोटीन की खूबियां बनती हैं। अब एक कीवर्ड है, जैसे मैंने कहा, सम अमाइनो एसिड्स हैव 1 कोड, अदर्स में हैव मोर देन 1 कोड, एक से ज्यादा कोड भी हो सकते हैं। इस कंडीशन को कहा जाता है कोड डिजेनरेसी। इसको क्या कहते हैं? कोड डिजेनरेसी। लफ्जी तर्जुमा पे नहीं जाना। डिजेनरेशन का मतलब क्या है? किसी चीज की तोड़ फोड़। यहां तोड़ फोड़ नहीं होती, यहां पर सिर्फ ये कहा जा रहा है कि तमाम अमाइनो एसिड का एक ही कोड है, ऐसा नहीं है। किसी का कोड 1 भी हो सकता है, किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं, मैक्सिमम किसी के 6 भी हो सकते हैं। इस वेरिएशन को कोड डिजेनरेसी कहा जाता है। एक तो ये नुक्ता याद रखना। दूसरा, क्या ये कोड यूनिवर्सल है या नहीं है? यूनिवर्सल का मतलब क्या है? ये कोड किसी खास जानदार के लिए अलग, दूसरे जानदार के लिए अलग है, या सबके लिए एक है? तो ये सबके लिए एक है। बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक सेम कोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड इन प्रोटीन्स। मसलन AUG मेथियोनिन का कोड है। मेथियोनिन एक अमाइनो एसिड है। बैक्टीरिया में भी मेथियोनिन का कोड AUG है। एल्गी में भी मेथियोनिन का कोड AUG है। प्लांट में भी, फंजाई में भी, एनिमल में भी, इंसान में। तो कोड्स, जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल। ये बातें हो गई, लेकिन विद फ्यू एक्सेप्शंस, एक बहुत थोड़ा सा फर्क है।
और वो फर्क किस में है? माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में है। आपने सुन रखा है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस के अलावा ये वाहिद ऑर्गेनल्स हैं जिनका अपना छोटा सा डीएनए होता है। इनके कोड्स में कुछ फर्क है, तो ये नजरअंदाज किया जा सकता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये तो ऑर्गेनल है। अब हमारे सामने वो बात वाज़ेह हुई, तो हम क्या कहेंगे? यूजुअली या एक्चुअली जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल, but in the DNA of mitochondria some codes differ. आम जगहों पर जो स्टॉप कोडॉन है वहां किसी अमाइनो एसिड के लिए वो जिम्मेदार है। आम में कोई आम सा कोड है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टॉप कोडॉन हो सकता है, तो ये थोड़ा सा फर्क है, अदरवाइज यूनिवर्सल है। अब दूसरी और अहम दो बातें और हैं। मसलन आप फिर इसको देखें, ये हमारा डीएनए है, ATCG ATCG और ATCG, ये फर्ज कर ले हम इस तरह लिखा हुआ है, हमें तो एक लाइन नजर आ रही है ना, लेकिन जब कोड बनाएंगे तो हम किसको कोड कहेंगे? जो एक दूसरे के करीब तरीन हो। इसको कहते हैं नो पंक्चुएशन। कोड्स के बीच में कोई कॉमा लगा हुआ नहीं है, कोई डॉट लगा हुआ नहीं है, कोई हाइफन नहीं है, यानी कोई ऐसी अलामत नहीं है हम जिसकी मदद से कोड को हम अलग कर सकें। ये तो लगातार एक रीडिंग है, राइटिंग है। दूसरी बात, कोड में ये नहीं हो सकता है कि एक इधर से लिया जाए, दो ये शामिल करके हम कोड बनाएं, ये भी मुमकिन है। लगातार तीन हो, एडजेसेंट हो, ये एक दूसरे से बहुत फासले पर ना हो। याद रहेगा ना ये? यानी कोड्स के बीच में हमें कोई हाइफन, कोई पंक्चुएशन, कोई और चीज ऐसी नजर नहीं आती है। एक बात इसका ख्याल रखना। दूसरा, जेनेटिक कोड्स नेवर ओवरलैप। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? हम कहें कि ATC ये कोड है, CGA ये एक और कोड है, तो यहां पर C इस कोड का भी हिस्सा है, उस कोड का भी हिस्सा है, ऐसा नहीं। ये बात क्लियर कर सका मैं? ओवरलैपिंग कोई नहीं है, बस ये कोड क्लियर कट है, ये दूसरा क्लियर कट है, वो तीसरा क्लियर कट है। ना ओवरलैपिंग है, ना बीच में कोई पंक्चुएशन है, कुछ भी नहीं, सीधे सीधे कोड्स। तो अब इस मरहले पर आकर हम क्या कह सकते हैं? जेनेटिक कोड्स आर एक्चुअली a sequence of 3 nucleotides located on DNA या gene which are responsible for maintaining number, variety and type of amino acids in a protein. मैं लिखता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जेनेटिक कोड को डिफाइन करने को कहेंगे तो आपने ये लिखा है, जेनेटिक कोड a sequence of 3 nucleotides या ग्रुप कह लें, सीक्वेंस कहें तो कंफ्यूजन हो जाएगी। A group of 3 nucleotides located on DNA which are responsible for maintaining number, sequence and variety of amino acids in a protein. डीएनए पर पाए जाने वाली 3 न्यूक्लियोटाइड का एक ग्रुप जो किसी प्रोटीन में
कितने अमाइनो एसिड होने चाहिए, कौन से अमाइनो एसिड होने चाहिए और उनकी तरकीब क्या होनी चाहिए, उसको मेंटेन करते हैं। इसको जेनेटिक कोड कहते हैं। अब यहाँ से एक और बात वाज़ेह हो जाती है कि अगर जेनेटिक कोड में कोई तब्दीली आई तो उसका बराह रास्त असर प्रोटीन पर पड़ेगा, और जेनेटिक कोड में आने वाली तब्दीली को म्यूटेशन कहते हैं। जब म्यूटेशन जीन में या उसके कोड में हो जाए तो उसका असर प्रोटीन पर पड़ेगा, प्रोटीन की शक्ल मुतासिर होगी, प्रोटीन की शक्ल मुतासिर होगी तो उसका फंक्शन भी मुतासिर होगा। हो गई बेटा बात क्लियर? तो फाइनली हमने क्या डिसाइड किया कि एक जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल है जो एडजेसेंट हैं। एडजेसेंट का मतलब लगातार हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, कोई पंक्चुएशन नहीं है, कुछ नहीं है। और दूसरी बात क्या बताया, ये कोड्स यूनिवर्सल हैं और ओवरलैप भी नहीं करते। ठीक हो गया। और बेसिकली ये कहाँ है, डीएनए पर, वहाँ से आरएनए पर मुंतकिल होते हैं, आरएनए से फिर ये प्रोटीन पर इसका असर पड़ता है, या प्रोटीन में अमाइनो एसिड की तादाद, अक़साम और तरतीब को मेंटेन करने की जिम्मेदारी है।